बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा के नियंत्रक ने छात्रों को लेकर ऐसा बयान दिया जो शर्मनाक है, अपमानजनक है। इसीलिए छात्रों की नाराजगी बढ़े, उससे पहले मुख्यमंत्री ने परीक्षा नियंत्रक को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया। नाम है राजेश कुमार सिंह। सोमवार शाम तक ये परीक्षा नियंत्रक बीपीएससी के पद पर रहे, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन कंट्रोलर। लेकिन शराबबंदी वाले बिहार के ऐसे कंट्रोलर जिनके दिमाग में अफसरशाही का नशा इस कदर घुस चुका है, जो प्रदर्शनकारी छात्रों को लेकर संवेदनहीनता की सीमाएं तोड़ देते हैं। बीपीएससी के अधिकारी ने छात्रों की तुलना कुत्तों से कर दी। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपको लगता है कि आपके आरोपों में कुछ तथ्य है तो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं। ये तो 70th के पीटी वाला हाल है कि हाँ सबूत है, कोर्ट में जाके सब धराशायी हो गए। नहीं, ये आयोग का काम नहीं है। सुनिए विक्रम जी, एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार कुत्ता को कह जा। आयोग का ही काम नहीं है। बयान देते हुए इस राजेश कुमार सिंह को अंदाजा हो चुका था कि ये गलत बोल रहे हैं, लेकिन ऐसी सोच है सरकारी व्यवस्था में जो घुसी हुई है, जो प्रदर्शनकारी छात्रों को लेकर कुछ भी बोलने करने की सोचते हैं। जिन्हें मुहावरे का सही इस्तेमाल करना नहीं आता, वो छात्रों को भर्ती दिलाने वाले आयोग में बड़ी कुर्सियों पर पसरे पड़े हैं। मेरे द्वारा एक लोकोक्ति बताई गई थी, जिसको कि सोशल मीडिया पर कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है अन्य संदर्भ में। मैं कहना चाहता हूं कि मेरा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अगर किसी की भावनाएं इससे आहत हुई तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। जैसे ही बेतुका शर्मनाक बयान बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर का आता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तुरंत एक्शन लेते हैं। मुख्यमंत्री ने तुरंत बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक को सस्पेंड करने का निर्देश दे दिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जानते हैं, पटना में प्रदर्शन करते छात्रों को और नाराज नहीं किया जा सकता है। जो पहले से ही टीचर रिक्रूटमेंट परीक्षा को प्री और मेंस के 2 चरण में नहीं बल्कि 1 चरण में कराने की मांग को लेकर कई दिन से धरना दे रहे हैं, जो अब मंगलवार को मार्च भी निकालने वाले हैं। इसीलिए जैसे ही परीक्षा नियंत्रक का भद्दा बयान आता है, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन ये अधिकारी किन छात्रों के लिए शर्मनाक बयान देते हैं, उनकी कहानी भी आज आप जानिए। ये पूरा मामला 70वीं बीपीएससी की परीक्षा से जुड़ा है, जिसके लिए छात्र लाठी तक खा चुके हैं, पानी की बौछार झेल चुके हैं। ये वीडियो और ये खबर याद करिए, दिसंबर 2024 में पानी की बौछार के आगे सैल्यूट करते हुए राष्ट्रगान गाते हुए प्रदर्शनकारी युवा पटना में खड़ा रहा। ये वो प्रदर्शनकारी छात्र हैं जो दिसंबर में हुई परीक्षा में पटना के बापू सेंटर में धांधली का आरोप लगाते हैं, जिनके आरोप पर पहले लीपापोती तत्कालीन नीतीश सरकार और बीपीएससी करता रहा। बाद में केवल 1 सेंटर की परीक्षा को दोबारा कराने का आदेश हुआ। इसके बाद से लगातार अब तक छात्र प्रदर्शन करके 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग करते हैं, जिनको लेकर बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर ने ये तक कह दिया कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तो यही बीपीएससी है जो 13 महीने से सहायक अभियंता भर्ती का रिजल्ट नहीं दे पाया है। जुलाई में पिछले साल परीक्षा हुई, बेचारे युवा तब से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बीपीएससी वाले कहते हैं कि कोर्ट में मामला अटका है। अब आज तक ये पूछ रहा है कि क्यों नहीं ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाता है। सहायक अभियंता के अभ्यर्थी जो हैं यहाँ गेट पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ देखिए इनके हाथ में स्लोगन है, पिछले साल शायद एग्जाम हुआ है, आप लोग का रिजल्ट नहीं आया है, इसीलिए। सर हमारा एग्जाम बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का 1 साल से ज़्यादा एग्जाम को हो गया। जुलाई में हमारा एग्जाम खत्म हुआ था। अब 1 साल से हम लोग बीपीएससी और आरसीडी जो हमारी नोडल एजेंसी इंजीनियर्स की, हम लोग दर ठोकर खा के उनके पास जा रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट पब्लिश कीजिए। 1 साल से ज़्यादा हो जाने के बावजूद भी वो हमारा रिजल्ट पब्लिश नहीं कर रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है, जो भी अधिकारी हम सबसे उनसे मिल रहे हैं, बट वो एक क्या कर रहे हैं, हर एक बीच में 1 लाख दे रहे हैं, कोर्ट का ये काम है, कोर्ट का वो चीज़ है। ऐसा बीपीएससी का कोई भी रिजल्ट बता दीजिए जिसके नीचे ये चीज नहीं लिखा होता है, वो सारे कोर्ट केस से प्रभावित है। हमें हमेशा ये बोला जाता है कि आपके रिजल्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, 11 महीने से काम किया जा रहा है। यहाँ पे दूसरा वैकेंसी का आता है तो तुरंत उनका रिजल्ट 1 साल के अंदर निकाल दिया जाता है। हमारा मार्च में एडवर्टीजमेंट आया था, जुलाई में एग्जाम ले लिया गया, तो 1 साल लग रहा है उनको, 1 साल से ऊपर हो गया रिजल्ट निकालने में। मामला जो है कोर्ट में जो मामला है सर, वो एक मेमो पर है, न कि हम लोग को रिजल्ट पे है। एक मेमो निकाली थी और वो मेमो हम लोगों को जब केस हुआ था सर, तो वो मेमो हम लोगों ने कैबिनेट से पास करवा लिया। तो जो मेमो लिखा हुआ था आरसीडी का, उस पे केस है सर। रियलिटी ये है कि उस पे केस है, ना कि हम लोगों के रिजल्ट पे केस है सर।
हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। ऑनरेबल जज पार्थ सारथी सर ने बोला रिजल्ट विल नॉट बी हेल्ड अप, रिजल्ट विल नॉट बी हेल्ड अप। जज का बात नहीं सुना जा रहा है और कोर्ट का बात करते हैं। जिस कोर्ट केस की बात की जा रही है उसमें बीपीएससी पार्टी है, वो ये तक नहीं जानती कि वो पार्टी है। वो जज का बात नहीं सुन रही है कि रिजल्ट शुड नॉट बी हेल्ड अप, और बात कर रही है कोर्ट केस है। यहाँ पे देखिए लगातार बीपीएससी दफ्तर के बाहर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 1 साल से ऊपर हो चुके हैं, इन लोग का रिजल्ट नहीं आया है, जिसको लेकर ये लोग विरोध कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बीपीएससी रिजल्ट जारी करे। इनका साफ तौर पे कहना है कि मामला अगर न्यायालय में है तो जिन लोगों ने केस किया है उन लोगों को अलग किया जाए और हम लोग का रिजल्ट जारी किया जाए। लेकिन साफ तौर पे बीपीएससी का कहना है कि पूरा मामला न्यायालय में है, इसीलिए रिजल्ट प्रकाशित होने में इस पूरे परीक्षा का समय लगेगा।